नमस्कार, हमारे साथ हैं उत्तराखंड के बहुत ही वरिष्ठ नेता दिवाकर भट्ट जी। आप सब लोग जानते हैं कि उत्तराखंड में जो आंदोलन चला उत्तराखंड को सेपरेट करने का, उसमें दिवाकर भट्ट जी की मुख्य भूमिका थी, या यूँ कहें कि दिवाकर भट्ट जी की ही वो प्रेरणा थी जिससे कि उत्तराखंड आज अलग राज्य बना। दिवाकर भट्ट जी, आपका जो है बहुत बड़ा योगदान रहा उत्तराखंड बनाने में। तब के उत्तराखंड बनाने में जो आप लोगों ने मेहनत किया, जो अपना त्याग किया, बलिदान किया, और आज जो उत्तराखंड है, कितना अलग देखते हैं आप? देखिए, जो सपना हमने राज्य का देखा था और जिस सपने को लेकर के हमने जनता को आंदोलन के लिए प्रेरित किया, वो तो सपना सपना बन करके रह गया। अब जहाँ तक प्रश्न है, आज और तब, आज इतना अंतर आ गया है कि जो हमारा मुख्य उद्देश्य था पहाड़ों से पलायन को रोकना, तो उसमें दुर्भाग्य ये है कि अब उसमें दुर्भाग्य क्या कहें, जनता ने उन लोगों के हाथों में सत्ता सौंपी राज्य बनने के बाद, जिनको कोई लेना देना नहीं था राज्य से और जिनका एकमात्र मकसद था राज करना। पहाड़ों पर जो है बाहर के लोगों को आमंत्रित करके इसको एक तरह से हमें ये कहूँ पर्यटन केंद्र के टूरिस्ट केंद्र बनाने का मकसद था और आज उसी पर काम कर रहे हैं। अभी हमारे धामी जी गए इंग्लैंड, वहाँ भी इसी तरह के वो जो है कुछ मतलब मांगों को, ऐसी समस्याओं को लेकर के आए हैं जिससे पहाड़ों का पलायन और होगा, रुकेगा नहीं। और अगर पहाड़ों का पलायन इसी तरह से होगा, इसका तो उदाहरण अभी इस समय तो मैं आपसे ज़रा सा एक ही भेंट इसलिए करना चाहता था कि मेरा एक, आप दुर्भाग्य समझो, ये क्या कहूँ, मेरे पहाड़ में 2-3 जगह कार्यक्रम लगे हुए थे और मैं चाहता था कि मैं बाहर निकल करके अब राज्य बचाने की लड़ाई लड़ें। राज्य बनाने की लड़ाई तो हमने लड़ ली, लेकिन जो बना है वो राज्य नहीं जो हमने सपनों का राज्य होना चाहता, जिसके लिए हमारे इतने लोगों ने कुर्बानियाँ दी। ये राज्य तो एक मजाक का बन गया है। पहाड़ खाली होता जा रहा है, सरकार खुद बोल रही है 4,500 स्कूलों पर ताले पड़ गए, बंदर और जंगली जानवरों का अड्डा बन गया है, खेती वगैरह सब खत्म हो चुकी है। अब उसे कैसे बचाएं, इस पर चिंतन मंथन करने की आवश्यकता थी और इसीलिए हमने जो है लोगों को ये विश्वास दिलाने के लिए एक नए सिरे से इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। हमने दल के अंदर एक युवा को बुलाए और उसे अध्यक्ष बना दिया है। उसको सारी बागडोर उसके हाथों में दे दी है, ताकि वो अभी यूथ भी है, समय भी है, साधन भी जुटा सकता है, वो सारी चीज़ें उसके पास होंगी तो वो राज्य को बचाने की लड़ाई लड़ेगा। इन बातों को लेकर के जब हम तैयारी कर रहे थे तो अचानक मेरे भाई साहब थे जो कि अब जिन्होंने मुझे पाला भी है, मुझे इस लायक भी बनाया जो आज मैं आपके सामने हूँ, उनकी अचानक अभी डेथ हुई 4 दिन, आज 5, यानी मतलब आज 7वां दिन है। मैं चाहता था कि मैं पहले उन कार्यक्रमों में जाऊं और तब इसमें शामिल होता, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि अब 19 तारीख, 16 तारीख 9वां दिन है और 19 तारीख, 18 तारीख को हम शुद्ध होंगे, इसलिए आज हमको बाल कटवाने पड़ गए। ये लोग देख भी रहे होंगे, ये इसीलिए कटवाया कि पहली बार कटवाया मैंने बाल, इसलिए कटवाया कि हमारे यहाँ अशुद्ध नहीं हो, मतलब बाल कटाने का मतलब अशुद्ध होना, और जब आदमी अशुद्ध उसमें चला जाता है तो वो शुभ कार्यों में नहीं जाता। तो ऐसे ही शादी ब्याह तमाम जो फंक्शन है हमारे वो शुभ ही हैं, तो उनमें न जाने की वजह से मैं ये संदेश दे रहा हूँ कि जैसे ही मैं यहाँ से निपटूंगा मैं आपके बीच में आऊँगा। वैसे भट्ट जी, सरकार की बात की जाए, बीजेपी की बात की जाए, तो बीजेपी जो है विकास दिखा रही है कि हमने इतना सारा विकास कर दिया, ऑल वेदर रोडें बना दी और केदारनाथ बद्रीनाथ दोनों का जीर्णोद्धार करा दिया, रेलवे लाइन कर्णप्रयाग तक बना दी। इसको किस तरह से देखते हैं आप? इस मामले में फिर कभी बात करेंगे, कल परसों लंबा विषय है, लंबा जो आप पूछ रहे हैं ये लंबा विषय है। अब सड़कें बनाने का मतलब ये है कि लोग वहाँ से भागें और नए लोग वहाँ जाएं बाहर के,
और वहाँ व्यवसाय करें, तो जिस तरह एक अंकिता कांड हुआ वैसे और भी कांड हो तो वो विकास नहीं होता। इस पर बड़ी चर्चा है, लंबी बात होगी, मैं फिर आपसे बात करूँगा। अभी तो मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूँ कि हम शोक में हैं और इस वजह से जो अभी हम 26 तारीख तक किसी फंक्शन में शामिल नहीं हो पाएंगे। भाई इतना कहना चाहता हूँ। तो ये थे हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व जो नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवाकर भट्ट जी। आपने हमसे बात किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।